महिलाओं का कहना था कि हम लोग चूंकि नदी एक नहाने और कपड़ा धोने का एक जगह है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग नदी डहर बोलते हैं, उसी डहर से लोग आता जाता है। तो नदी डहर जाने के क्रम में ये लोग गंदा गंदा गाली देना, कोई नए लोग आ रहे हैं और गांव की परंपरा और व्यवस्था को नहीं समझ पा करके वो अपने तरीके से कोई चीज़ कर रहे हैं, तो प्रधान कल उसको मनाने के लिए कि इस प्रकार का आप मत करो। राज्य में अभी 1932 के खतियान की बात हो रही है, खतियान आधारित स्थानीयता की बात हो रही है और साथ ही बाहरी और भीतरी की भी बात हो रही है। का कुछ मामला खिजरी विधानसभा में रामपुर में हुआ है। क्या है पूरी घटना, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज रामपुर के मंडाटाड़ में यहाँ पे एक ग्राम सभा आयोजित की गई थी, आकस्मिक ग्राम सभा आहूत की गई थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। जो विधायक हैं राजेश कच्छप जी वो भी आए थे, गीता श्री उरांव भी थी, बहुत सारे गणमान्य लोग आए थे। साथ ही पूरे जो ग्रामीण हैं इस इलाके के सारे लोग आए थे। क्या है पूरा मामला हम इन्हीं से जानते हैं। दादा, कल की क्या घटना थी और आज जो आकस्मिक बैठक यहाँ पे ग्राम सभा आहूत की गई थी, क्या है इसका मकसद? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भाषा का विवाद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार से लोगों का एक मानसिकता है कि भाई ये 1932 यहाँ पे एक स्थानीय का परिभाषा, मतलब स्थानीय का परिभाषा, देखिए मैं जो समझता हूँ, आखिर झारखंड अलग करने का औचित्य क्या था, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब मैं इसीलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि जो आज जो रामपुर गड़के में जो घटना घटी है, इसी से संबंध है, ये जुड़ता है, ये एक दूसरे से ये तार जुड़ता है। यहाँ का जो व्यवस्था रहा है, बड़ा एक पढ़ा सिस्टम रहा है, ग्राम सभा का व्यवस्था रहा है। यहाँ जितने भी लोग रहे हैं चाहे जिस कास्ट के हो, यहाँ विभिन्न, जिसको आदिवासी और सदान, दो वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। झारखंड में आदिवासी और सदान दो वर्ड का इस्तेमाल होता है। आदिवासी जो 32 जनजातीय हैं, बाकी जो हैं चाहे वो पंडित हो, राजपूत हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, मुस्लिम हो, तमाम लोग जो होते हैं वो सदान वर्ग में, यहाँ का जो आदिवासी बोलचाल का भाषा में ये आता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था क्या है कि यहाँ का जो पढ़ा व्यवस्था और यहाँ का जो ग्राम सभा का व्यवस्था है, यहाँ का जो अखाड़ा वाला व्यवस्था है, इसमें सारे लोग समाहित होते हैं। यहाँ उनका सारे लोगों का अखाड़ा है। यहाँ पे दो ही पुजार होता था, एक सरना पुजार होता था, एक मड़ई पूजा होता था। मड़ई में भी पाहन पूजा करता था, जिसमें सदान वर्ग भी पूजा करते थे, चाहे बलि हो या पूजा हो, गांव देवती का पूजा हो या जिस जैसे भी पूजा हो, इंडिविजुअल किसी को पूजा कराना है तो वो पूजा होता था। सरना में भी वही होता था। कालांतर में हो क्या रहा है कि ये व्यवस्था धीरे धीरे करके, आप लोग का चैनल में भी बहुत सारा कुछ को देखने को मिलता है, लेकिन आखिर विवाद क्यों है? अगर मैं बोलूँ, मेरी जो समझ है, यहाँ का जो व्यवस्था है उस पे यहाँ का जो चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी, जो यहाँ के बासिंदे हैं, जो यहाँ के वर्षों बरस हजारों वर्ष से यहाँ पे जो रह रहे हैं, उनका मानना है कि उनका जो भाषा संस्कृति है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो पेड़ पौधा है, उनका जो सामाजिक ताना बाना है, उस पे कुटरघात ना हो। चूंकि शहरीकरण हो रहा है, तो शहरीकरण में लोग ये देख रहा है कि चूंकि यह क्षेत्र जो है 5th शेड्यूल का क्षेत्र है के बावजूद यहाँ के लोग सिमटते गांव जो है विलुप्त होने के कगार पे है। एक नया गांव, नया नाम, नया गली लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के जो समुदाय है, चाहे यहाँ के जो मूल समुदाय है, अपने आप को उसमें सम्मिलित नहीं देख पा रहे हैं। नतीजा क्या है कि बौखलाहट है, सोच है, चिंता है कि आने वाला हमारा पीढ़ी आखिर जाएगा कहाँ। ऐसे ना हो कि महानगर का जो चकाचौंध है उसमें गुम ना हो जाए। इसी से, चूंकि भाषा जो है यहाँ का सांस्कृतिक का एक स्तर संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है। भाषा को और यहाँ का जो है उसको आप अलग नहीं रख सकते हैं, इसीलिए लोग भाषा का, देखिए, और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ठीक है, रहने खाने का अधिकार सारे लोगों को है,
लेकिन जब बिहार प्रदेश रहा था तो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को मिला के 9 भाषा को यहाँ पे आपको रखा गया था, जो प्राथमिकता में यहाँ पे राज्य स्तरीय रखा गया था। तो नया जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। नया जोड़ने का ठीक है, भाषा अनेक हो सकती है, 32 जनजातीय हैं तो 32 तरह का भाषा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 9 जो भाषा है उनको सरकार के द्वारा मान्यता मिला है। तो उस 9 भाषा को अगर सीखने वाली चीज़ है, बोलने वाली चीज़ें आप सीखिए, इसमें कहीं कोई नहीं, लेकिन इन 9 भाषा का विरोध कोई मत करिए, हमारा कहना है। ये जो रामपुर की जो घटना है, जो गड़के में जो कल जो खून खराबा तक हो गया, यह प्रधान का एक अलग महत्व है। और प्रधान यहाँ का अगर विधि व्यवस्था, यहाँ का व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ हो रहा है, कोई नए लोग आ रहे हैं और गांव की परंपरा और व्यवस्था को नहीं समझ पा करके वो अपने तरीके से कोई चीज़ कर रहे हैं, तो प्रधान कल उसको मनाने के लिए कि इस प्रकार का आप मत करो। नदी जो जा रहा है तो उसको छेड़ो मत। नदी लोग, चूंकि त्यौहार में लोग नदी जाएगा, होली फगुआ नहा करके नदी नहाने जाएगा, उसको आप छेड़ो मत। तो इस प्रकार का जो ये रहा था, तो उसी में वो समझाने के लिए जाना होता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए आए थे, उनको यहाँ का व्यवस्था का पता नहीं था। नतीजा क्या है, चूंकि उनको यहाँ तो व्यक्तिगत आधार कार्ड उनका है नहीं, हम लोग जानते भी नहीं कि आखिर कौन लोग थे। तो वो आए और हाथापाई शुरू कर दिए, और प्रधान पे पहला आक्रमण होता है, उसके भाई पे आक्रमण होता है, फिर उनके साथ 2 साथी रहते, उस पे आक्रमण होता है। सारे लोग हॉस्पिटलाइज थे। उसी का प्रतिक्रिया में फगुआ खेलने लोग गया था, जिसको हम लोग शिकार बोलते हैं। तो शिकार खेलने के क्रम में बहुत सारे गांव के लोग सरोल का लोग लौट रहा था, रामपुर का लोग लौट रहा था, माल्टी का लोग लौट रहा था, हाप का लोग लौट रहा था, जंगल से लौट रहा था। तो देखा कि भाई प्रधान के साथ, चूंकि व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का, ये फैलता चल गया, लोग जमा हो गया, उसी का प्रतिकार स्वरूप, उसी का क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई। पता ही नहीं चल पा रहा है कि अभी स्थिति उनकी कैसी है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां भी जाइए तो यहाँ का व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर मैं जो समझता हूँ, मैं हर जगह इस बात को कहता हूँ। बिरसा मुंडा जब यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेजों के द्वारा उसको भी उग्रवादी का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे जो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जितने भी हमारे जो सेना नायक थे, जिसका आज हम माला जपते हैं, जिनके नाम से झारखंड में आज राजनीति होती है, उनको भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा उनको उग्रवाद, उनको भी कहा जा रहा था कि व्यवस्था में नहीं आने वाला, ये जंगली लोग कहा जाता था। बुद्धू भगत जो है, उसको भी जंगली। तो इस व्यवस्था के खिलाफ ही उन लोगों ने लड़ा था। तो हम आग्रह ये करेंगे कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, आपको इस भाषा, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का सभ्यता, यहाँ का जो खान पान, यहाँ का तौर तरीका, आपको इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो टकराहट होगा। कानून के नज़र में यहाँ के जनजाति और यहाँ के मूलवासियों को गलत साबित कराया जाएगा। लेकिन चूंकि शुरुआत से ही उनका लड़ाई रहा है, शुरुआत से इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ा रहा है, तो आपको इनकी भावना को आपको समझना पड़ेगा। महिलाएं भी इस ग्राम सभा में अपनी कुछ समस्याएं आपको बता रही थी, क्या थी वो समस्याएं? देखिए, महिलाओं का कहना था कि हम लोग, चूंकि नदी एक नहाने और कपड़ा धोने का एक जगह है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग नदी डहर बोलते हैं, उसी डहर से लोग आता जाता है। तो नदी डहर जाने के क्रम में ये लोग गंदा गाली देना, गंदा बोलना, उस पर कमेंट्स करना, नहा रही है तो उसको झांकना, क्योंकि नदी में नहाना मतलब महिलाएं खुला नहाती हैं, क्योंकि पहाड़ वाला, पत्थर वाला इलाका है, लेकिन पत्थर से छुप करके आप अगर देखेंगे तो यही आक्रोश रहा था। नतीजा वो परिवर्तित होता है। तो जो यार्ड है उस रास्ते में, तो ग्राम सभा में क्या सहमति बनी? कुछ सहमति बनी कि उसे रखना है, हटाना है? ग्राम सभा ही तो ये फैसला लेगी। नहीं, ग्राम सभा में जो ज़मीन के जो ओनर है, ज़मीन का जो ओनर है, वो आज आ करके ये बात को खुद बोला वो, कि चूंकि यहाँ पे ये लोग व्यवस्था को यहाँ पे बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है कि यार्ड को, यहाँ से जो यार्ड बनाया गया जिसमें सीजर है, देखिए सीजर है, कौन है, थाना को क्या जानकर मीडिया के माध्यम से पता 50-60 गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, आखिर वो 50-60 गाड़ी आई कहाँ से? थाना को इन्फॉर्मेशन है,
माननीय न्यायालय को क्या सूचित सूचना है? माननीय न्यायालय के आधार से गाड़ी को लोग खींच करके लाया है, गाड़ी को बंधक बनाया, गाड़ी को रखा है। किनको पूछ करके यहाँ पे लाया? आखिर लोग 50-60, मुझे तो नहीं लग रहा है, मैंने पूछा भी, प्रशासन के अधिकारियों से पूछा भी, कितने रजिस्टर्ड हैं? पता चल रहा है कि रजिस्टर्ड 2 या 3 है रजिस्टर्ड। तो बाकी जो है आखिर किनका गाड़ी था? कहीं चोरी करके तो गाड़ी नहीं लाया गया था, इस चीज़ में भी जानने का जरूरत है।